सबक नंबर 23 है जी, ये तमाम अफ़ाल की अम्मा का बयान है। अम्मा मतलब मस्दर का बयान। मस्दर की तारीफ़, वो इसम जिससे दूसरे कलिमात बने और वो ख़ुद किसी से ना बना हो, जैसे दरबुन मारना, फतहुन खोलना, नसरुन मदद करना, शुरबुन पीना, मुख्तलिफ़ औज़ान होते हैं। इसकी ये दो किस्में, क़यासी और सिमाई। क़यासी क़यास से जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कायदे क़वाइद और ज़वाबित होते हैं, और सिमाई वो जो अरबियों से हमने सुना होता है। क़यासी वो मसादर जिनका कोई ख़ास वज़न मुकर्रर हो, जैसे इकरामुन, तर्जमतुन वगैरह वगैरह। सुलासी मुजर्रद के अलावा, सुलासी मुजर्रद के अलावा बाकी तमाम मसादर जो हैं वो क़यासी हैं, यानी वो कायदे क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। नंबर 2 सिमाई, वो मसादर जिनका कोई ख़ास वज़न मुकर्रर नहीं होता, जैसे मनकबतुन, ममलूकतुन। फ़ायदा, सुलासी मुजर्रद अफ़ाल के लिए अगरचे कोई ख़ास कायदा मुकर्रर नहीं है, ठीक है, कि इस फ़ेल का मस्दर इस वज़न पर आता है। अलबत्ता उमूमन ऐसा होता है, उमूमन आपको तुक्का लगाने के लिए बता देंगे। नंबर 1, जिस फ़ेल में बीमारी का माना पाया जाता है, जिस फ़ेल में बीमारी का माना पाया जाता है उसका मस्दर फ़ुआलों के वज़न पर आता है, जैसे ज़ुकामन, जैसे ज़ुकामन। और दूसरे नंबर पर जिस फ़ेल में नक़्ल व हरकत का माना पाया जाता है आगे पीछे, उसका मस्दर फ़ईलुन के वज़न पर आता है, जैसे ज़मीलुन, ऊँट का नरम चाल चलना। और फिर से आगे सुलासी मुजर्रद से फ़ाअलतुन का वज़न मर्रा, किसी फ़ेल का मरतबा, या किसी फ़ेल का एक मरतबा, मर्रा मतलब एक मरतबा होने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जलसतुन। नंबर 3 फ़ेलतुन का वज़न नौ, यानी फ़ेल की कोई ख़ास किस्म बयान करने के लिए इस्तेमाल, जैसे किस्मतुन। और नंबर 4 मतलब नंबर 1 में 2 चीज़ें बयान की गई, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फ़ौलतुन को वज़न मिक़दार बयान करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे लुक़मतुन, खाने की थोड़ी सी मिक़दार। तो आप दोबारा फिर इसको ज़हन में बिठाइए, मस्दर की 2 किस्में होती हैं, मस्दर सिमाई और क़यासी। अच्छा, क़यासी मस्दर कौन से हैं? जो कायद क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। तो सुलासी मुजर्रद के अलावा तमाम के तमाम जो मसादर हैं वो क़यासी होते हैं, और जो सिमाई होते हैं उनके लिए कायदा क़वाइद ज़वाबित तो नहीं होते, लेकिन याद रखिएगा फिर भी उनके लिए कुछ न कुछ क़वाइद ज़वाबित बयान किए गए हैं, कोई ख़ास कायदा नहीं। जिसमें बीमारी, नंबर 1 कायदे में यह है कि जिसमें बीमारी का माना पाया जाता हो वो मस्दर फ़ुआलों के वज़न पर आता है, और जिसमें नक़ल व हरकत का माना पाया जाता हो वो फ़ईलुन के वज़न पर आता है, जैसे ज़ुकामुन और ज़मीलुन। नंबर 2 सुलासी मुजर्रद से फ़ाअलतुन का वज़न यानी मर्रा, ये किसी फ़ेल का एक मरतबा होना, ये बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जलसतुन, एक मरतबा बैठना। फ़ेलतुन जो है ये कैफ़ियत को बयान करने के लिए आता है, और फ़ौलतुन ये मिक़दार को बयान करने के लिए आता है। अच्छा, एक और मस्दर होता है जी, वो होता है मस्दर मीमी। क्या होता है? मस्दर मीमी। बा मुफ़ाला के अलावा जिस मस्दर के शुरू में मीम ज़ायदा हो उसे मस्दर मीमी कहते हैं, जैसे मंतिक। मंतिक ये मस्दर है, मंतिक क्या है? मस्दर है। तो बा मुफ़ाला में जो मीम होती है वो तो उसकी अपनी होती है। बा मुफ़ाला के अलावा जिसमें मीम ज़ायदा हो, मीम ज़ायदा, मीम ज़ायदा का मतलब ये है कि जो फ़ाइल लाम कलिमा के मुकाबले में मीम ना हो, उस मस्दर को बोलेंगे मस्दर मीमी। इसके 3 औज़ान हैं। सुलासी मुजर्रद सही अफ़ाल का मस्दर मीमी मफ़ाल उनके वज़न पर आता है। मरजा, लौटना, एक मरजे होता है, ठीक है, लौटने की जगह, एक होता है लौटना। मिसाल वावी का मस्दर मीमी मा फ़ईलुन के वज़न पर आता है। सुलासी मुजर्रद के सही अफ़ाल का मस्दर मीमी मा फ़ाइलुन के वज़न पर। मिसाल वावी का मस्दर मा फ़ईलुन के वज़न पर आता है, और गैर सुलासी अफ़ाल का मस्दर मीमी इसमें मफ़ऊल के वज़न पर आता है, जैसे मुकरमुन, ये मस्दर मीमी भी होता है।
बात चीज़ें ऐसी होंगी जो मिक्स हो जाएंगी ना, जिस तरह इसमें मफ़ूल और आपने पीछे पढ़ा है इसमें ज़रफ़ गैर सुलासी मुजरस, ये दोनों एक ही वज़न पर आते हैं। अब मस्दर मीमी का भी आपने पढ़ लिया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमें कोई कहेगा कि यार ये मस्दरी माना में है, तो हम फड्डा नहीं डालेंगे ना कि नहीं नहीं यह कैसे हो सकता है, ये तो ज़रफ़ का वज़न बन रहा है, ये मफ़ूल का वज़न बन रहा है, हम नहीं मानते इस तरह, तो मानना पड़ेगा। और कभी मस्दर मीमी के आखिर में ताए मज़मूमा का इजाफ़ा करते हैं, जैसे महब्बतुन, महब्बतुन ये मस्दर हुब से मीम बढ़ाई, मस्दर मीमी बन गया और आखिर में और ज़्यादा हुब बढ़ाने के लिए ता बढ़ा दी। अच्छा, यहाँ सलासी मुजरद के मशहूर औज़ान लिखे हुए हैं, मशहूर औज़ान, ये काफ़ी लंबे जोड़े हैं, इनको 100 मरतबा आप पढ़ लें। 126 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 92 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 72 मरतबा नहीं, कम अज़ कम 41 मरतबा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह 41 मरतबा पढ़ लेंगे, आपको ये चीज़ें असबर हो जाएंगी। सवालात में ये लिखा हुआ है, मस्दर की तारीफ़ बयान कीजिए, मस्दर की कितनी और कौन कौन सी अक़साम है। तारीफ़ आपको बता दी है जिससे सारे कलिमात बनते हैं, और मस्दर की कितनी और कौन कौन सी किस्में, मस्दर सिमाई, मस्दर क़ियासी और मस्दर मीमी हमने कह दिया। फ़ालतुन, फ़ेलतुन, फ़ौलतुन के औज़ान क्या बयान करने के, फ़ालतुन एक मरतबा, ठीक है, और फ़ेलतुन कैफ़ियत बयान करने के लिए, और फ़ौलतुन मिक़दार बयान करने के लिए। मस्दर मीमी यानी बाब मुफ़ाअला के अलावा जिस मस्दर के शुरू मीम ज़ायदा हो वो मस्दर मीमी है। किन अफ़ाल से मस्दर मीमी किन औज़ान पर आता है, तो सलासी मुजरद के सही अफ़ाल से, सही का मतलब ये नहीं कि बाकी सारे ख़राब होते, सही का मतलब ये है जिसके फ़ाइल नाम कलमा के मुकाबले में हरफ़ इल्लत वगैरह ना हो, तो सही के अफ़ाल से मफ़ालुन के वज़न पर आता है। मिसाल के जो होते हैं अफ़ाल उनसे मफ़इलुन के वज़न पर आता है, ठीक है। और गैर सलासी अफ़ाल से मस्दर मीमी इसमें मफ़ूल के वज़न पर आता है। तो ये सबक है 23 नंबर। आगे 24 नंबर सबक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, समझो कि अब हमारे प्रैक्टिकल का आगाज़ होने लगा है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन।